भगवान शिव की अनसुनी रहस्यमयी कहानी। हिमालय की तपोभूमि में कुछ अद्भुत घटा। बहुत पुरानी बात है, जब हिमालय की तलहटी में एक निर्जन और गुप्त स्थान था जहाँ कोई साधारण मानव कभी नहीं पहुंचा। वहां भगवान शिव अपनी गहन समाधि में लीन थे। समय थम सा गया था। उनके चारों ओर प्रकृति शांत थी। न कोई पत्ता हिलता, न ही कोई पक्षी चहकता। उसी समय एक रहस्यमय योगी प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उसने कई वर्षों तक एक ही मुद्रा में तप किया था। यह कोई सामान्य योगी नहीं थे। उन्होंने अपने तप से ऐसी सिद्धियां अर्जित कर ली थी कि अब वे स्वयं को ईश्वर के समान समझने लगे थे। जब योगी को यह ज्ञात हुआ कि पास ही भगवान शिव समाधि में है, तो उनके भीतर एक विचित्र भावना जागी। यदि मैं सच्चा ब्रह्म या ज्ञानी हूँ, तो शिव को मेरी उपस्थिति का अनुभव अवश्य होगा। उन्होंने अपनी तेज ऊर्जा का संचार किया और एक दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने समाधि तोड़ी और अपनी शांत दृष्टि उस योगी पर डाली। योगी बोले, हे महादेव, मैं आपके समकक्ष हूँ। मेरी तपस्या और साधना भी कम नहीं। यदि आप परम हैं तो मुझे परखिए। शिव मुस्कुराए लेकिन मौन रहे। योगी ने शिव से कहा, यदि आप साक्षात ईश्वर हैं तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि उत्तर नहीं दे पाए तो आप मुझे स्वीकार करें। भगवान शिव शांत भाव से बोले, पूछो योगी। प्रश्न 1, ऐसा क्या है जिसे कोई जान नहीं सकता लेकिन उसे सब महसूस करते हैं? प्रश्न 2, ऐसा कौन सा कार्य है जो कोई कर नहीं सकता लेकिन फिर भी उसे सब करना चाहते हैं? प्रश्न 3, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि शांत और गहराई से भरी थी कि पूरा वातावरण स्थिर हो गया। उत्तर 1, योगी वह है प्रेम। प्रेम को कोई पूर्णतः जान नहीं सकता, परंतु हर जीव उसका अनुभव करता है। माँ की ममता, भक्ति का भाव या सृष्टि का सौंदर्य, यह सब प्रेम ही है। उत्तर 2, वह कार्य है पूर्ण नियंत्रण। कोई भी अपने मन, संसार या मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन सब उसकी चेष्टा करते हैं। उत्तर 3, मृत्यु का भय अहंकार से उत्पन्न होता है। आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता है, लेकिन मैं नामक जो भ्रम है, उसे खोने का भय ही मृत्यु का भय बन जाता है। भगवान शिव ने उत्तरों ने उस योगी की चेतना को झकझोर दिया। उसने देखा कि जिस मैं को वह परम समझ रहा था, वह केवल एक छलावा है। उसके रोम रोम से अश्रुधारा बह निकली। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे त्रिनेत्रधारी, मैं स्वयं को देखता ही रहा, लेकिन आज आपकी दृष्टि में मुझे सच्चा दर्शन प्राप्त हुआ है। जिस दिन साधक मैं को छोड़कर तू ही तू का भाव अपना लेता है, वहीं से सच्चा योग आरंभ हो जाता है। उस दिन के बाद उस योगी को कभी किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि वह शिव की कृपा से अदृश्य हो गया और ब्रह्म ज्ञान की उस अवस्था में विलीन हो गया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता।